आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना, और चाइना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा डॉलर जमा है। लेकिन अब असली सवाल यहां से शुरू होता है। कल को अगर अमेरिका ये बोल दे कि ये पुराने डॉलर अब जीरो हो गए, या फिर डॉलर का नया वर्जन आ गया, या फिर बोल दे कि देश के बाहर रखे सभी डॉलर्स की वैल्यू खत्म, तो भाई सोचो जरा क्या होगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब अमेरिका और चाइना के बीच की टेंशन कोई नई बात तो है नहीं। कभी ट्रेड वॉर, कभी सैंक्शंस, तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर। और इसी टेंशन की वजह से चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा कांस्टेंट डर बना हुआ है, और सिर्फ अब इसी डर की वजह से चाइना डॉलर से निकलकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब अगर कोई पूछता है कि सर अचानक से गोल्ड इतना एक्सपेंसिव कैसे हो गया, तो सुनो ध्यान से। पिछली एक साल में पूरी दुनिया ने 1000 टन गोल्ड खरीदा, जिसमें से 250 टन अकेले चाइना ने खरीद लिया। मतलब दुनिया की टोटल डिमांड का एक चौथाई हिस्सा अकेले चाइना ने खरीद लिया। अब सिंपल सा रूल है, डिमांड ज्यादा सप्लाई लिमिटेड, तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब बाकी देशों को गोल्ड कम मिलेगा तो कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। गोल्ड की दुनिया में कुछ ही बड़ी मंडियां हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड नंबर 1, क्योंकि वहां की रिफाइनिंग लैब्स और मेल्टिंग प्लांट्स दुनिया की बेस्ट मानी जाती हैं। उसके बाद आता है दुबई, यूएई, जहां से लोग बड़े स्केल पर गोल्ड परचेज करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया करीब 45.8% गोल्ड स्विट्जरलैंड से ही मंगाता है, बाकी साउथ अफ्रीका, यूएई से। अब जरा इंडिया की बात सुनो ध्यान से। आरबीआई के पास है करीब 812 टन गोल्ड, जो हमारे फोरेक्स रिजर्व का लगभग 8.5% है। अब ट्विस्ट यहाँ है, इंडिया की महिलाओं के पास करीब 22,000 टन गोल्ड है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के हिसाब से पूरी दुनिया के गोल्ड में 11% हिस्सा अकेले इंडियन वुमेन के पास है। मतलब सोचो, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, चाइना, इन सब के सेंट्रल बैंक का गोल्ड जोड़ लो, फिर भी इंडियन महिलाओं के गोल्ड से कम बैठेगा। और भाई अभी तो टेम्पल बाकी हैं। इंडियन टेम्पल्स के पास लगभग 4000 टन गोल्ड है। यही वजह थी कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और आज भी दुनिया ये बात जानती है कि इंडिया भले ही बाहर से गरीब दिख सकता है, लेकिन इंटरनली बहुत स्ट्रांग है। अब गोल्ड प्राइस बढ़ने के क्या कारण रहे हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, गोल्ड लिमिटेड है, बायर्स अनलिमिटेड है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अमीर लोग बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी ही। सेंट्रल बैंक जब बल्क में गोल्ड खरीदते हैं तो मार्केट का बैलेंस बिगड़ जाता है। चाइना जैसे देश जब अकेले ही 20 से 25% गोल्ड खरीद ले तो प्राइस रॉकेट बन जाता है। जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं, और गोल्ड सबसे सेफ माना जाता है। इंडिया में गोल्ड की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शादी, त्योहार, संस्कार, गोल्ड मैंडेटरी है। गोल्ड खरीदते समय 3 सावधानियां जरूर बरतें। सस्ते के लालच में मत पड़ना, हमेशा हॉलमार्क प्लस सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना। कैश पेमेंट से बचो, प्रॉपर बिल लो, वरना फ्यूचर में सेल करते समय बड़ी प्रॉब्लम आएगी। 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, 22 और 18 मतलब ज्वेलरी। गोल्ड को बेचने की जरूरत नहीं होती, उसे सिक्योरिटी की तरह यूज कर सकते हो। गोल्ड को बैंक में जमा कराओ, वहां से लोन ले लो और यूज करो, और तब आपका मन करे उसे छुड़ा लो। देखो, आज गोल्ड सस्ता है, कल को महंगा भी हो सकता है। मार्केट खुद को एडजस्ट करती है। जब सब खरीद रहे हो तो हमेशा खरीदना समझदारी नहीं होती। समझदारी आपकी ताकत है और लालच आपका दुश्मन। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। सब्सक्राइब करने में मात्र 2 सेकंड लगती हैं, लेकिन ये 2 सेकंड हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ताकत देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।